दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से आपका तहे दिल से। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उसमें हम हिंदी साहित्य के 20-25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि निश्चित तौर से जो आप हिंदी में आपके काम आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में, सीटेट में, एसटेट में, आरपीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में, यूपी टेट में और भी मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्हीं को लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को देखते ही लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं, एक वीडियो पर एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का गोल्डस्मिथ किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है? हिंदी का गोल्डस्मिथ किसे कहा जाता है? हिंदी का गोल्डस्मिथ किसे कहा जाता है? तो सिया रामशरण गुप्त को, सिया रामशरण गुप्त को, किसको? सिया रामशरण गुप्त को हिंदी का गोल्डस्मिथ कहा जाता है। हम इन क्वेश्चनों को यहीं याद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिनका हिंदी से बैकग्राउंड है, एमए, बीए, एमए या पीएचडी जिन्होंने की रखी है, उनके लिए तो ये क्या है, कुछ नहीं है, उनके लिए तो तुच्छ क्वेश्चन है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे जैसे जिनकी बीए या एमए हिंदी से नहीं है, तो उनके लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, जो कि कई बार ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं 1 या 2 नंबर में। तो हिंदी का गोल्डस्मिथ सिया रामशरण गुप्त को बोला जाता है। हिंदी का गोल्डस्मिथ किसे बोला जाता है? सिया रामशरण गुप्त जी को। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी का टेनिसन, हिंदी का टेनिसन किसे बोला जाता है? हिंदी का टेनिसन, हिंदी का टेनिसन बोला जाता है बाबू जगन्नाथ दास को। बाबू जगन्नाथ दास को हिंदी का टेनिसन बोला जाता है। तो हिंदी का टेनिसन किसे बोला जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को। हिंदी का गोल्डस्मिथ बोला जाता है सिया रामशरण गुप्त को। हिंदी का टेनिसन बोला जाता है बाबू जगन्नाथ दास को। अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से, प्यार से और मोहब्बत से हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं, और अपनी मिस्री, मोहब्बत रूपी मिस्री हम इन क्वेश्चनों में ऐसे मिला देंगे कि वो सीधे आपके दिल में जाके बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? तो आचार्य शिवपूजन साय को, आचार्य शिवपूजन साय को बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। गोल्डस्मिथ, हिंदी का गोल्डस्मिथ सिया रामशरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का टेनिसन बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य शिवपूजन साय को कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? हिंदी का लघु प्रसाद बोला जाता है जगदीश चंद्र माथुर को। जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी का लघु प्रसाद बोला जाता है। हिंदी का लघु प्रसाद किसे बोला जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को। नेक्स्ट 5-4 क्वेश्चन हो चुके हैं एक बार से। क्या है, थोड़े से जो हिंदी से रिलेटेड नहीं है उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है। तो फटाफट गोल्डस्मिथ हिंदी का सिया रामशरण गुप्त को, हिंदी का टेनिसन बाबू जगन्नाथ दास को, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य शिवपूजन साय को, हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर को। फटाफट से मैंने एक बार से आपको फिर से रिवाइज करवा दिया है। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद को। आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नासिर हसन को। मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम कहा जाता है। मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। बाबू श्याम सुंदर दास को शब्द सम्राट कोश कहा जाता है।
शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, साहित्य का महारथी, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को साहित्य का महारथी कहा जाता है। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को साहित्य का महारथी कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? बिहारी को। देखो एक बार फिर से प्यार से रिवाइज करेंगे इनको हम फटाफट। आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद, आधुनिक रहीम मिर्ज़ा नासिर हसन, सम्राट शब्द सम्राट कोश बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है और हिंदी का गालिब है जो वो बिहारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ मुँह देखते हैं क्या है 10वें क्वेश्चन में कि हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशव दास को। हिंदी का क्या मिल्टन, हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशव दास को। क्लियर है, समझ चुके हैं? तो केशव दास को हिंदी का मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, युग का वैतालिक, युग का वैतालिक, कौन सा लिक? वैतालिक किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को। युग का वैतालिक भारतेंदु जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, पूरे ऋषि किसी अष्टछाप कवि को, अष्टछापी कवि को कहा जाता है तो वो है आपके कुंभन दास। नेक्स्ट है 13वां, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? गद्दार भट्ट को। ऊंची योग्यता का कवि किसको बोला जाता है? गद्दार भट्ट को। ऊंची योग्यता का कवि किसे बोलते हैं हम? गद्दार भट्ट को ऊंची योग्यता का कवि कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो और वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप अपनी मनोदशा बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल डिसलाइक कर दें। कमेंट कर अपनी मनोदशा को प्रदर्शित करें और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर का बटन भी है, वहाँ पे इस प्रकार का एक बटन होगा एरो का, उस पर दबा के आप इसको व्हाट्सएप फेसबुक पे भी इसको शेयर कर दो। और जो पहली बार चैनल को पर यूट्यूब वीडियो ये हमारी देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका तरीका मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं आप इसमें जीके, हरियाणा जीके, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, साइकोलॉजी की काफ़ी सारी वीडियोज़ भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन, हिंदी का लैंप किसे कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का लैंप किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का लैंप कहा जाता है। हिंदी का लैंप किसे बोलते हैं? प्रताप नारायण मिश्र को। 15वां क्वेश्चन, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? हिंदी का मम्मट पंडित रामधीन मिश्र को हिंदी का मम्मट बोला जाता है। नेक्स्ट है 16वां, अवतारी पुरुष किस छवि को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी को अवतारी पुरुष कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे कवि है जिसको अवतारी पुरुष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट 17वां, हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को। हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को। अज्ञे जी को क्या बोलते हैं? हिंदी का एलियट। नेक्स्ट है, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? छोटे निराला जानकी वल्लभ शास्त्री को। जानकी वल्लभ शास्त्री को क्या बोला जाता है? छोटे निराला। क्लियर है? और हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? हिंदी का मल्लीनाथ राजा लक्ष्मण दास को कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन, आधुनिक काल का पगाकर किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को। तो अब हम क्या है एक बार शॉर्ट में इन 20 क्वेश्चन को 20 सेकंड में रिवाइज करेंगे। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बोलिए। आपकी क्या है हम यहीं पे इनको याद करने की कोशिश करेंगे
ताकि जब आप दोबारा वीडियो को देखो तो देखते ही आपको याद हो जाए। हिंदी का गोल्ड सियाराम शरण गुप्त। हिंदी का टेनिसन बाबू जगन्नाथ दास। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य श्री पूजन साय। हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है 5वां, आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रशीद। आधुनिक रहीम मिर्जा नासिर हसीन। शब्द सम्राट कोश बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का गालिब किसे बोलते हैं? बिहारी को बोलते हैं। हिंदी का मिल्टन केशव दास। युग का वैतालिक भारतेंदु जी। अष्टछाप कवि कुंभन दास को बोला जाता है। ऊंची योग्यता का कवि गद्दार भट्ट को बोला जाता है। हिंदी का लैंप प्रताप नारायण मिश्र को बोला जाता है। हिंदी का लैंप। हिंदी का ममंट पंडित रामधीन मिश्र को बोला जाता है। अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी को बोला जाता है। हिंदी का एलियट अज्ञजी को बोला जाता है। छोटे निराला की संज्ञा जानकी वल्लभ शास्त्री को दी गई है। और हिंदी का मल्लीनाथ किसको बोला जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह को। और आधुनिक कवि का पगाकार बाबू जगन्नाथ दास को। तो दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य के कवियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। प्लीज़ दोस्तों एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर ही कर दें, और जो शेयर कर सके उनका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता है। और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले बेल आइकन को दबाकर। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।